थी, हम सबको समझाई है। दोस्तों हम लोग का कुछ गलती नहीं था, बस प्रीति अपनी गलतियाँ मानी नहीं है, इसकी वजह से ये सब बात यहाँ तक पहुँची है। और दीदी आए भी कल जाने वाली है घर जो पे, भी हुआ सोच रही है। दोस्तों ख़त्म की, हम तो ख़त्म कीजिए, समझा इन लोग को समझ में आ गया और हम भी रहेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता ही है अभी परसों गए हैं घर, कल फिर यहाँ चले आए हैं। घर से फ़ोन आ रहा है, ये लोग समझ बूझ लें, रात को देखिए क्या होता है, उसके बाद कल हम भी चले जाएंगे घर पे, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास भी। तो दोस्तों हमको दिन भर टाइम नहीं मिला था, क्योंकि आते आते प्रीति झगड़ा की थी सूरज से। दोस्तों हम लोग चले और गए ये थे। लोग चले गए थे दोस्तों स्टेशन पे, क्योंकि हम ही चले जाइए आप लोग, थोड़ा शांत हो जाएगा उनका दिमाग। अभी भाई गुस्से में है, गर्म दिमाग है, शांत हो जाएगा तो आइएगा। अभी को ये लोग आए हैं स्टेशन की तरफ से, लेकिन प्रीति भाभी सोई हैं अभी। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। गलती है कि ये लोग बोल नहीं रहे अपने में। वही बात है, अगर तो थोड़ा बहुत बोलते तो थोड़ा बहुत जरूर कुछ समझ में आता है, लोग अपना बात करते हैं, लेकिन बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं एक दूसरे से बात करके लोग समझ बूझ लें। कोई है भी नहीं दोस्तों, अब बस जो भी है ये है, हम हैं। जितेंद्र को तो हम अच्छे से समझाएं ला के छत पे, और गलती इंतजार के बाद भाभी आ ही गई हैं, बहुत इंतजार के बाद भाभी आ ही गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझौता नहीं है, कुछ बातचीत नहीं हुआ है, क्योंकि कर ही नहीं रहे हैं। सूरज पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जब आएगा बाबा तभी तो एक होंगे लोग। दोस्तों रूम पे आते ही झगड़ा लड़ाई हुआ है, लेकिन झगड़ा लड़ाई का वीडियो नहीं डाले हम, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते, हम बस समझाने आए हैं दोनों लोग एक हो जाएं, बस यही मेरा मकसद है। हम ज़्यादा फालतू वीडियो नहीं डालते, आप लोग देखते ही हैं मेरे चैनल। तो दोस्तों रूम पे आते ही झगड़ा लड़ाई हुआ है, लेकिन झगड़ा लड़ाई का वीडियो नहीं डाले हम, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते, हम बस समझाने आए हैं दोनों लोग एक हो जाएं, बस यही मेरा मकसद है। हम ज़्यादा फालतू वीडियो नहीं डालते, आप लोग देखते ही हैं मेरे चैनल। इधर सलोनी बैठी हैं, अभी को आई हैं छत पे। इनको देख को तो आपको लोग को पता ही चल गया होगा कि प्रीति भाभी आ गई हैं रूम पे, क्यों उनका तबीयत। और आते आते दोस्तों झगड़ा हुआ है, झगड़ा हो के सूरज पता नहीं कहाँ गुस्सा होकर अब चला गया। सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों इधर सलोनी बैठी। तो अब आप लोग कमेंट में दोनों लोग को समझाइए कि अब अच्छे से मिलजुल के रहें, क्योंकि जो भी लोग थे सबको भगा दिया गया है। और आप लोग कह रहे हैं दुर्गेश को भी भगा दीजिए, जाने वो मौसी का लड़का है, उनको कहाँ भगाया जाएगा, वो भी बातों में आ गए थे। अब उनकी फैमिली भी देख रही होंगी, चाहे उनकी मम्मी, हम आपके बेटे से शादी नहीं करेंगे, आप अपने बेटे को बुला लीजिए, अपने का बेटा कहीं भी काम करे, मैं अपना ज़िंदगी देखूँ, मैं अपने माँ बाप के पास रहूँगी, आप अपने बेटे को बुला लीजिए अपने घर पर, मुझे नहीं रहना उनके साथ, ठीक है। क्यों से हद पार कर दी है दोस्तों, हर चीज़ का वैल्यूएशन करेंगे, हर चीज़ का। अब मुझे नहीं रहना है, अभी मेरी ज़िंदगी है, अभी मेरी शादी नहीं, मैं अपने माँ बाप के साथ जीना चाहती हूँ, और मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, मैं अपने घर जा रही हूँ। और ये अपना देखें, हम अपना देखेंगे। अब मैं सूरज जी से शादी नहीं करूँगी, सूरज को जहाँ जमे तहाँ वो शादी कर लें, हमारा क्या, हमारा शादी होगा तो करूँगी, नहीं होगा तो मैं अपने माँ बाप के पास रह जाऊँगी, बस यही बात। अभी लास्ट ही फैसला दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सही फैसला नहीं हो कि गलत बताइए। अभी से तुम मेरी शादी में इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कर रहे हो, ना आना ना जाना ना खाना ना पीना, हर चीज़ में क्या खा रही हो, कहीं नहीं जाना है, यहाँ हर चीज़ का मैं पूछ के करूँ, क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है? अरे प्यार की हूँ तो प्यार में क्या एकदम गिर जाऊँ नीचे? इसीलिए दोस्तों सोच रही हूँ अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, ना सूरज से शादी करना है, ना मैं इनके साथ रहना है, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी। का भाई कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए अब सोच लिए दोस्तों मैं सूरज के साथ नहीं रहूँगी। 2 पैसा कमाती यूट्यूब से कमाऊँगी, माँ बाप को दूँगी, माँ बाप के पास रहूँगी। ये भी नहीं, मेरे सोचे भी नहीं कि मैं अपना खुद का अलग घर बनाऊँ और खुद के अलग मेरे क्या करूँगी घर बनाकर, अकेले घर पे बना के क्या करूँगी, राज करूँगी। जब फैमिली रहेगी तब ना राज किया जाता है, फैमिली के साथ शान किया जाता है। फैमिली ना रहे तो क्या करेंगे घर द्वार बनवा के। इससे बढ़िया माँ बाप को जो भी 1 रुपया कमाएंगे माँ बाप को दूंगी, माँ बाप के चरण में, समझो भगवान के चरण में जा रहा है। माँ बाप खुश रहेंगे तो समझो मैं भी खुश रहूँगी। मैं अपने माँ बाप के लिए जीऊँगी और कुछ नहीं। मैं हमेशा फैमिली जोड़ के रहना चाहती हूँ, मैं फैमिली में रहना चाहती हूँ, मैं अलग होकर नहीं जीना चाहती हूँ, कुछ भी रहे
मैं सोचती हूँ फैमिली के साथ रहूँगी। जो फैमिली में प्यार मिल जाता है, किसके घर में झगड़ा लड़ाई, किसके घर में क्या नहीं होता, होता है ना, ज़रूर होता है। वो चीज़ की मुझे कोई परवाह नहीं रहता है। कोई क्या मुझे कहता है, उस चीज़ को मैं भूल जाती हूँ। और भूल के इग्नोर करके मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ कि उसे कि फैमिली ज़रूरी है भाई। हम आज हैं, फैमिली नहीं रहेगी, कहीं अकेले रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और टाइम से नहीं। अगर फैमिली में रहोगे, अगर कुछ सर भी दर्द पूछेगा घर में क्या हुआ है, ये सुकून से मिलता है। इससे बढ़िया अब सूरज अपना देखें, हम अपना देखूंगे, वो अपने घर रहें, हम अपने घर रहेंगे। बस यही डिसीजन ले लिए हैं, जो करना है वो करें। अब सूरज मुझे अभी मारें चाहे काटें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं, चाहे गाली गलौज करें, हमसे नहीं मतलब है। ये मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो डालने के बाद मैं निकल जाऊँगी, नहीं तो मैं रहूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आप लोग को मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं इसीलिए आके मैं छत पे ब्लॉग बना रही हूँ, ना कोई। आखिर वही हुआ जो सूरज चाहता था। सूरज यही चाहता था कि प्रीति उसके परिवार का रिस्पेक्ट करे और उसके साथ रहे, साथ ही उसकी बात को सुने, और ऐसा ही हुआ। सूरज ने अपने विचारों को थोपते हुए शिल्पा और चंपा को रूम से बाहर कर दिया, तो वहीं भी दुर्गेश को रूम से बाहर नहीं निकाला। और सूरज का यही कहना था कि प्रीति मेरे फैमिली का रिस्पेक्ट करे, और अभी भी वो यही चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। और इसी का एक कारण है कि जिसकी वजह से सूरज अभी भी प्रीति से बातें नहीं कर रहा है। अब प्रीति पहली बार रूम पे आकर अपनी चीज़ों को शेयर करी है, और जिस हिसाब की चीज़ें सूरज प्रीति के साथ करता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद सिर्फ यही चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि अगर प्रीति सूरज से शादी करती है तो आगे चल के उसकी लाइफ बहुत ही बेकार होने वाली है, क्योंकि मालती और विष्णु राज से भी बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि आपने देखा था किस आए दिन लड़ाई झगड़े मालती और विष्णु राज में होते थे, और उसका अंजाम आपकी आंखों के सामने है। लेकिन यहाँ पे प्रीति और सूरज की शादी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी सेम वही चीज़ें इन लोगों के साथ हो रही है, जहाँ पे सारी गलती सूरज की है, क्योंकि प्रीति अपनी तरफ से बिल्कुल सही नज़र आती है। इसलिए प्रीति को अभी भी बहुत टाइम उसे सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। सूरज के साथ रहना कहीं से भी और किसी भी तरीके से प्रीति के लिए अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्रीति की बेबसी प्रीति के चेहरे से देख सकते हैं। भाई, वो इंसान जो तुमसे प्यार करता है वो कभी तुम्हारे पे हाथ उठा ही नहीं सकता। ये कैसा प्यार है कि सूरज तुम्हें लात घूंसों से बात करता है, ये तो बहुत गलत बात है। और जिसकी मानसिकता यही हो, जो हाथ से लात से अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता हो, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान गुस्से में कभी कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रीति ने जो डिसीज़न लिया है बिल्कुल सही लिया है। उसे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहिए और एक अच्छी लाइफ पार्टनर की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे एक बार अपनी लाइफ में चुने उसी को पकड़ के बैठे रहें। वो बंदा हमारे साथ चाहे जो मन करे वो करे।